हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप ए एमबीबीएस बीडीएस की चॉइस फिलिंग कैसे करें। और आज 11 अगस्त इसका लास्ट डे है जिसमें हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे कैसे करते हैं। 12 बजे तक आज रात में आपको टाइम है, 11:59 तक। तो शुरू करते हैं इसकी चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपने जो है जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो ईमेल आपने यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर सबसे पहले CTCL की वेबसाइट पर आपको जाकर सर्च करना है। फिर अपनी प्रोफाइल पर जाना है और वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप रजिस्टर ईमेल साइन इन के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आपकी डालिए और उस वक्त आपने जो पासवर्ड यूज़ किया था वो यहाँ पर डालना है आपको, और ये साइन इन के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर उसके बाद ये मोबाइल पर भी आप कर सकते हो और आप लैपटॉप पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मोबाइल पर आपको करके बताया, लेकिन मोबाइल पर कैसा होता है, आपको मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ऑन करना होता है, क्योंकि मोबाइल पर मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे ऑन किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग इन करते हो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, तो आप इसमें से आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कैप, ये वाले रजिस्ट्रेशन को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब जैसे इसको सेलेक्ट, आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा ऐसा वाला विंडो, जिसमें आपको मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन ये वाले पार्ट को सर्च क्लिक करना है। मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन को क्लिक करने के बाद जैसे कि देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाला ओपन होता है। तो इसमें हमको ये करना है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन, जिसमें देखो स्टेटस कम डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली ऐसा बता रहा है। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन के वक्त डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए थे वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं, ये स्टेटस बता रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको जो स्टेप करने थे वो आपने कंप्लीट किए हैं या नहीं दिखाएगा। लेकिन मोबाइल पर कैसा है, आपको फुल व्यू नहीं देखने मिलता, तो इसलिए हमको डेस्कटॉप मोड पे मोबाइल को ऑन करना होता है। तो आप जब स्टार्टिंग से ही जब रजिस्ट्रेशन कर साइन इन कर रहे हो ना, रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड डाल के, उसी वक्त जो है डेस्कटॉप मोड को ऑन करें। आप डेस्कटॉप मोड को ऑन करने के लिए सबसे पहले ये जो आपके 3 डॉट्स हैं इसको क्लिक करें। उसके बाद 3 क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा, जिस पर ये डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करें तो ये राइट इनेबल हो जाएगा। और जब डेस्कटॉप इनेबल हो जाएगा तो आपको फुल व्यू देखने को मिलेगा देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो जो आपको पहले छोटा दिख रहा था अब यहाँ पर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। तो आपको अदर चीज़ें भी आप इसमें से जो आगे के लिए प्रोसेस के लिए आपको ज़रूरी है वो आप क्लिक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है ये। ठीक है, तो आपको इसमें आप चॉइस फिलिंग के इसमें जाना है। आपको जो 4th नंबर पे लॉग आउट नहीं करना है, ये लॉग आउट बटन है, इसको क्लिक नहीं करना है। इसके ऊपर वाला बटन जो है इसको क्लिक करना है। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे। ये देखिए, ये 4th बटन क्लिक करने के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंस राउंड। तो आपको राउंड की प्रेफरेंसेस भरना है, जैसे कि चॉइस फिलिंग इसको बोलते हैं बेसिकली। तो इसके वास्ते क्या लिखा हुआ है, नीट UG MBBS BDS BMS ये सब कोर्सेज़ का तो दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ अभी ग्रुप A के चालू हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ MBBS और BDS की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा अभी फ़िलहाल। तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप, आपको जो है 1 मिनट, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसकी लास्ट स्टार्ट डेट और लास्ट डेट बताई गई है, और चेक एलिजिबिलिटी आपको दिखाने को मिलेगा। अगर आप क्वालिफाइड हो नीट में तभी आपको चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपके पास एक प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आएगा। अदरवाइज़ चेक एलिजिबिलिटी करने के बाद अगर आपके पास ऐड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन नहीं आता है तो आप क्वालिफाई नहीं हो नीट के लिए, वो तो आपको पता ही होगा बेसिकली। लेकिन चेक एलिजिबिलिटी का बटन हम दबाएंगे, उसके बाद हमको देखिए चेक एलिजिबिलिटी दबाने के बाद ऐड प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब ये जिसका हमने ये किया है ये एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमको देखनी है, ऐड प्रेफरेंसेस दबाने के बाद हमें कॉलेज कैसे ऐड करने हैं वो सब आगे देखेंगे। देखिए जैसे ही आप ऐड प्रेफरेंसेस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कैंडिडेट का नेम, नीट उसकी रोल नंबर, CTCL एप्लीकेशन नंबर, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपने इस पर देखना है कि आप कॉलेज नेम
जो आपको ऐड करना है। आपने अभी तक आपकी प्रेफरेंस चॉइसेस के हिसाब से कॉलेजेस की लिस्ट बना ली होगी, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर कॉलेज ऐड करने हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होगा जिसमें आपको टोटल जितने भी कॉलेजेस हैं, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट, MBBS के, BDS के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो उसका कोड उसके आगे लिखा हुआ है और वो कॉलेज का नेम, या तो फिर आप यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर अगर मिल नहीं रहा तो यहाँ पर सर्च करना है आपको, कॉलेज का कोड सर्च कीजिए या फिर इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास कीबोर्ड ओपन होगा, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो भी कॉलेज है उसका नाम डालिए या फिर उसका कोड डालकर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये कोटा वाला ऑप्शन जो है ना, इसमें आपको स्टेट कोटा या NRI कोटा या फिर IQ कोटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कोटा मैंने सेलेक्ट किया था, तो आप ये 2 ऑप्शन मेरे पास ओपन हो गए, ठीक है, NRI कोटा या फिर स्टेट कोटा। तो ये 2 ऑप्शन किसके पास ओपन होंगे, जिसने दोनों फ़ीस पे की है, जिसने 1000 रुपीज़ भी पे की है स्टेट कोटा की और 5000 रुपीज़ मैनेजमेंट कोटा की भी पे की है, तो उनको ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो आप इसमें से स्टेट कोटा सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप NRI कोटा सेलेक्ट कर सकते हो, आपके हिसाब से जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, मैनेजमेंट से या फिर स्टेट से। देखिए तो ये एडिट का ऑप्शन, देखिए यहाँ पर एक ये ऑप्शंस क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है, अप डाउन, इंसर्ट और डिलीट और एडिट। सो ये एडिट वाले ऑप्शन पे हमने अभी क्लिक किया था, ठीक है। तो जैसे ये क्लिक करोगे तो आपके पास आपको उसको जूम आउट करके देखना है, वरना आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर जूम आउट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट प्रेफरेंस, ठीक है, इसको गौर से देखिए। एडिट प्रेफरेंस नंबर 2, हमने 2 वाले के आगे दबा करके क्लिक किया था, इसलिए सेकंड नंबर वाले को हमको एडिट करना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पर ये कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर कोई और कॉलेज चाहिए, तो आप उसको डायरेक्ट इसमें ये वाला सेकंड कॉलेज नंबर हमने जो सेलेक्ट किया था उसका नाम आया है ना, तो ये वाले इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑल नेम्स जो हैं अदर कॉलेजेस के जो आपको डालना है, तो उसमें से आपको एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। तो एडिट हो जाएगा ये, तो वो कॉलेज आएगा और आपको उसको कोटा भी आप एडिट कर सकते हो कि आपने NRI की जगह पे स्टेट कोटा सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको ये बटन पर क्लिक करने के बाद आपको NRI कोटा भी करने को मिलेगा। तो इसको ये दोनों हमको या फिर दोनों में से एक जो भी चीज़ आपको एडिट करनी है वो एडिट करने के बाद यहाँ पर आपको अपडेट वाला बटन जो नज़र आ रहा है ना, ये इस पर क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन बचा हुआ है इंसर्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। हमने 4 ऑप्शन देख लिए, अब ये वाला इंसर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा आगे हम इसमें देखेंगे। तो ये देखिए इंसर्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास वापस से जूम आउट करके आपको देखना है, ठीक है। जूम आउट करने के बाद ये देखिए इंसर्ट इन बिटवीन प्रेफरेंस 2, तो आपको प्रेफरेंस 2 इंसर्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे ही ये कॉलेज नंबर ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था हमारे सेकंड नंबर पर, तो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी तो आपके पास ऑल नंबर जितने भी आपने प्रेफरेंसेस भरे हैं, फॉर एग्जांपल 10 भरे हैं, तो वो 10 आपके पास नंबर आ जाएंगे। तो आपको वो जो सेकंड नंबर वाला कॉलेज है तो वो कितने नंबर पे डालना है, फॉर एग्जांपल आपको उसको 5th नंबर पे डालना है और 5th वाले कॉलेज को सेकंड नंबर पे डालना है। तो इंसर्ट का बटन दबा के आप यहाँ पर सेलेक्ट की जगह पर 5 सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको जो सेकंड नंबर वाला कॉलेज था वो 5th नंबर पर चला जाएगा और 5th नंबर वाला कॉलेज आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसका यूज़ है। नेक्स्ट चीज़, ये सब आपको बटन का इस्तेमाल करके देखना है, या तो फिर आप चॉइस फिलिंग करते टाइम ये सब आपको नज़र आ जाएंगे ये चीज़ें। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको उतना घबराना नहीं है, क्योंकि अप डाउन ये सब ऑप्शन एडिट के डिलीट के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़, आपको जब ऑल आपकी लिस्ट हो जाए, और एक चीज़ मुझे बतानी थी, जैसे कि यहाँ पर मैंने 7 कॉलेजेस फिल किए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने 7 फिल नहीं किया, आपको इससे ज़्यादा भी फिल की है, लेकिन यहाँ पर जो है कभी कभी शो नहीं करेगा ऑल ऑप्शंस। तो ये शो नहीं करेगा तो आपको क्या करना है, इसी को जो ये पर 7 दिख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके देखना है ऐसा ऊपर। तो ऊपर जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑल जो भी कॉलेजेस आपने लिस्ट में अपने भरे हैं तो वो आ जाएंगे। तो कभी कभी हमें कैसा लगता है सिर्फ 7 ही हुए हैं तो हम उसको डबल डालते हैं, तो आप इसको एक बार स्क्रॉल करके चेक कीजिएगा कि आपके टोटल कॉलेजेस आए हैं या नहीं। नेक्स्ट चीज़, हमको अभी एक प्रॉब्लम आती है कि हम जब समझो फर्स्ट कॉलेज हमने ऐड कर लिया,
तो वो ऐड हो जाएगा। फिर सेकंड कॉलेज जब हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट अगर ऐड करें तो कभी नज़र भी नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक किया, सब पूरे स्टेप्स फॉलो किए, तो फर्स्ट कॉलेज मैंने डाल कर देखा तो वो कॉलेज नहीं आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, एक बार रिफ़्रेश करना है, मतलब रिफ़्रेश करके देखेंगे तो फर्स्ट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो या फिर आप बार बार रिफ़्रेश करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, एक बार पूरे टोटल कॉलेजेस भी अगर आप ऐड करते जाओगे और लास्ट में एक बार रिफ़्रेश करके देखोगे तो आपको सब कॉलेजेस जो है वहाँ पर नज़र आएंगे। तो आपने ऐड किया होगा तो आपके ऐसे यहाँ पर लिख कर आएगा कि प्रेफरेंस ऐड सक्सेसफुली, एडिट सक्सेसफुली, ऐसे कुछ मैसेज लिख कर आएगा। तो आपको समझना है कि वो ऐड हो गया है, आपको नज़र नहीं आएगा तो आप उसको एक बार वापस से रीलोड करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। आप तो टोटल आप सब चीज़ें करने के बाद लास्ट में जब आपने पूरी लिस्ट आपने देख ली कि आपने सही सब जो है सही नंबर पे डाला है या फिर एडिट किया है, जो भी आपने करना था आपने सब कर आपको लास्ट में ऑप्शन जो है लॉक प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये लॉक प्रेफरेंसेस पर क्लिक करने के बाद जब आप कंफर्म हो, श्योर हो, ठीक है, वो क्लिक करने के बाद लॉक आपके जो भी प्रेफरेंस थे, जो भी आपने फॉर्म में कॉलेजेस की लिस्ट डाली है वो जो है सब लॉक हो जाएगा। तो अब ये लॉक होने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा फेस दिखने को मिलता है। जब हमने प्रेफरेंस दबा दिया तो आपको दो चीज़ें देखने मिलेंगी, एक तो है अनलॉक प्रेफरेंसेस और दूसरा है डाउनलोड रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने जितने भी कॉलेजेस ऐड किए हैं तो उन सब का PDF एक साथ पूरा लिस्ट लिख कर आएगा। तो वो PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड रिपोर्ट दबाना है और उसका जेरॉक्स कॉपी आपको करवाना है। और अगर से आप श्योर नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता चला कि आपको कुछ गलत हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई, तो आप जो है अनलॉक भी कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को जाके। अनलॉक प्रेफरेंस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था और आपने जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के वक्त डाली थी उन पर अलग अलग OTP आपको सेंड किए जाएंगे। तो आपको वो 2 OTP इस जगह पर आपको जो है डालने हैं और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके अनलॉक वाला ऑप्शन क्लिक करना है। तो आपके वापस से जो है सब चॉइसेस अनलॉक हो जाएंगे, वापस से वही चॉइसेस वाला आपको देखने मिलेगा कि उसमें आप कुछ बदल करना है, आपको जो भी एडिट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो आप वो सब बदल करके वापस से चॉइस को लॉक करें। लेकिन चॉइस को लॉक करना मत भूलना, या अनलॉक करने के बाद एक बार आप उसको ज़रूर याद से लॉक कर दीजिएगा ताकि आपके टोटल चॉइसेस जो हैं वहाँ पर पहुँच पाए CET-CEL की वेबसाइट पर। वरना आप अगर उसको लॉक नहीं करोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर, ठीक है। ओके, और अगर से आप चॉइस फिलिंग की डेट है तो वो आज लास्ट डेट है, आज के 11:59 PM तक। तो आप इसको जल्द से जल्द चॉइस फिलिंग करवा लें। अगर से हो सकता है कि चॉइस फिलिंग की डेट्स जो है, जैसे कि MCC की डेट्स इंक्रीज़ हो रही थी, थोड़ी एक्सटेंड हो रही थी, तो आप हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट की भी चॉइस फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो जाए। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो इसकी मैं आपको अपडेट जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको अपडेट नहीं देखने मिलेगी, तो जल्द से जल्द अपडेट देखने के लिए आपको उसको सब्सक्राइब कर लें।